साधना का कोई सगा भाई नहीं था। वह बचपन से ही अपने प्यारे लड्डू गोपाल को राखी बांधती आ रही थी। हर साल की तरह इस बार भी उसने निश्चय किया कि वह अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधने के लिए नई राखी खरीदेगी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वह जिस घर में पूजा, झाड़ू और बर्तन का काम करती थी, वहाँ उसने विनम्र होकर कहा, मालकिन, कल रक्षाबंधन है, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं लड्डू गोपाल के लिए राखी खरीद सकूं। मालकिन ने कठोर आवाज में कहा, साधना, तेरी माँ के खाने पीने का खर्च मैं उठा रही हूँ। रोज पैसे मांगने की आदत मत डाल। और तेरा भाई, कोई भाई भी तो नहीं है, फिर किसे राखी बांधेगी? साधना बोली, मालकिन, मेरे भाई हैं, मेरे लड्डू गोपाल। मालकिन हंस पड़ी, अरे पगली, अब भगवान को भी भाई बना लिया तूने। जा, मुझे बहुत काम है। साधना की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से निकल गई। घर की ओर लौटते हुए सोचती रही, माँ के पास भी तो पैसे नहीं हैं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को राखी कैसे बांधूं? तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत भारी थैला लेकर चल रही थी। वह थक चुकी थी और बोली, बेटी, जरा मेरा ये थैला सड़क पार करा दे, आंखों से कुछ दिखता नहीं। साधना तुरंत बोली, अम्मा जी, मैं मदद कर देती हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। साधना ने उन्हें सड़क पार करवाया। बूढ़ी औरत बोली, बेटी, तू बहुत नेक है, तेरे जैसे बच्चे ही समाज की शान है। ये ले, मेरी तरफ से एक सुंदर राखी रख ले, अपने भाई को बांध देना। साधना ने राखी ली और बोली, अम्मा जी, आपने तो मेरी मनोकामना पूरी कर दी, भगवान आपका भला करे। वह नहीं जानती थी कि वह बुजुर्ग औरत कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप थी और उसकी भक्ति की परीक्षा लेने वो पृथ्वी पे आए थे। अगले दिन सुबह साधना जल्दी उठी। उसने स्नान किया, घर साफ किया और लड्डू गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए, फूलों की मालाएं सजाई और मिठाई रखी। फिर प्यार से बोली, लड्डू गोपाल, आज राखी का दिन है, मैं आपके लिए ये राखी लाई हूँ। जैसे ही वह राखी बांधने जा रही थी, तभी दरवाजे पर एक कोमल स्वर सुनाई दिया, दीदी, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या आप मुझे राखी बांधोगी? साधना ने देखा, दरवाजे पर एक छोटा प्यारा बालक खड़ा था। साधना कुछ पल सोचने लगी, फिर बोली, मेरे पास तो केवल एक ही राखी है, पर लड्डू गोपाल, आपने ही तो कहा है कि हर जीव में आपका वास है, तो ये बालक भी आपका ही स्वरूप है। वह मुस्कुराई और उसने वह राखी उस बच्चे को बांध दी। तभी अचानक उस बच्चे के शरीर से तेज प्रकाश फैल गया। साधना की आंखें चौंधिया गई जब उसने देखा, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, मुस्कुराते हुए। भगवान बोले, बहन साधना, जब तुम इतने वर्षों से मुझे सच्चे मन से राखी बांधती आ रही हो, तो इस बार मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। आज मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली और तुम उसमें सफल हुई। फिर भगवान ने अपने हाथ से एक थाल उठाया जिसमें रत्न और सोने की मुद्राएं थी। उन्होंने कहा, ये सब तेरे लिए है मेरी बहन, अब तेरे घर में कभी भी दुख नहीं आएगा। जो मुझे सच्चे प्रेम से भाई मानता है, मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। साधना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों को स्पर्श किया और बोली, प्रभु, मैं धन नहीं चाहती, बस आपका साथ कभी ना छूटे। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा मेरी बहन।
मुझे प्रसाद खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। साधना ने जल्दी से मिठाई और लड्डू थाल में रखे। भगवान ने प्रेम पूर्वक खाए और बोले, अब मैं चलता हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुरंत आ जाऊँगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। साधना का घर अब आनंद, सुख और शांति से भर गया। गांव के लोग कहते हैं, जिसने भी उस दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति देखी उसमें हल्की मुस्कान थी, जैसे स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हो। जो भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर राखी बांधता है, भगवान स्वयं उसका रक्षाबंधन